राधे राधे मित्रों, अगर कभी वृंदावन गए और बांके बिहारी जी के दर्शन ना किए तो वृंदावन जाने का आनंद पूरा आपको कभी नहीं मिल सकता। मित्रों, वृंदावन की सबसे वैभवशाली और सबसे सुंदर जगह है बांके बिहारी जी का मंदिर। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है और इस प्रतिमा के विषय में ये मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा जी समाये हैं। इसीलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण दोनों के दर्शन का फल मिलता है। दोस्तों, इस प्रतिमा के प्रकट होने के पीछे एक बहुत ही रोचक सी कथा है। हर साल मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। क्या है इसके पीछे की कथा? चलिए शुरू करते हैं। संगीत सम्राट तानसेन जी के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रासस्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से ये रिझाया करते थे। भगवान के भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते थे तो प्रभु में ही लीन हो जाते थे। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते थे। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा, आप अकेले ही श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ पाते हैं, हमें भी तो सांवरे सलोने का दर्शन करवाइए। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। उस दिन राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदलाव आ गया और वे गाने लगे, भाई री सहज जोरी प्रकट भई जुरंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम है होती अब हूँ आगे हूँ रही है ना टरित है तैसे, अंग अंग की उजकाई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा पुंज बिहारी सम वैसे वैसे। श्री कृष्ण और राधा जी ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको तो लंगोटा पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य नए आभूषण लाकर कहाँ से दूंगा। भक्त की बात सुनकर के श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को नाम दिया बांके बिहारी। बांके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं और बांके बिहारी के विग्रह में राधा और कृष्ण दोनों समाये हुए हैं। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। तो मित्रों, ये थी बांके बिहारी के प्रकट होने की कथा। नमो नारायण।